हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था। यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे थे। प्रीवियस ईयर के फिगर को करंट ईयर के फिगर से हम कंपेयर करके देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर का हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम एनालिसिस कर रहे थे किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना करके दिखाया था, उसके बारे में हमने आपको बताया था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम एक कंपनी के 2 साल के फिगर को लेते हैं, एक प्रीवियस ईयर के, एक करंट ईयर के। 2 साल से ज़्यादा के फिगर को भी हम ले सकते हैं, लेकिन 2 साल के फिगर कम से कम आपका कंपेयर करने के लिए 2 साल का फिगर होना चाहिए। कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब कम से कम आपके पास 2 फिगर हो, एक प्रीवियस ईयर का फिगर और एक आपका करंट ईयर का फिगर। फिर हम देखते थे कि एब्सोल्यूट चेंज कितना है, यानी कितना जो है वो बढ़ा है, कितना घटा है, यानी जो शेयर कैपिटल है आपका, जो प्रॉफिट है कंपनी का, जो रिजर्व है, जो आपका करंट लायबिलिटीज़ है, फिक्स लायबिलिटीज़ है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, ये सारा, या फिर आपका फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, वो कितना बढ़ता है, घटता है, उसको हम परसेंटेज के रूप में हमने देखा कंपेयर करके लास्ट वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले कंपनी का जो करंट ईयर है उसमें किस तरीके का फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना परसेंटेज घटा है, ये सब कुछ हम कंपेयर करके हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में या कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमने उसको देखा था। अब यहाँ पर हम बात करें आज तो कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं हम, या कॉमन साइज बैलेंस शीट की। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम या तो प्रीवियस ईयर के फिगर को करंट ईयर से कंपेयर करके देखेंगे, या फिर इसमें हम क्या करते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम 2 कंपनी को, 2 बिजनेस को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। अब देखिए, मतलब समझते हैं इसका थोड़ा सा हम, कि मान लीजिए आपका एक छोटी कंपनी है, कंपनी बी, और इसका कंपैरिजन एक बड़ी कंपनी से आप करना चाहते हैं, कंपनी सी से। तो कंपेयर आप कैसे करेंगे, ये तो आपकी छोटी कंपनी है, ये तो आपकी बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर हम इन दोनों को परसेंटेज के फॉर्म में कंपेयर करें तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों के फिगर को हम 100% में ले आएँ तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। आप ऐसे समझो थोड़ा सा कि आपका जो मोटर व्हीकल आप इस्तेमाल करते हो, एक आपका 2 व्हीलर है, मानो एक आपका 4 व्हीलर है, तो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन 2 व्हीलर भी 20 की रफ्तार से चल सकता है, और अगर 4 व्हीलर की बात करें तो वो भी 20 के रफ्तार से चल सकता है। ये भी 80 के स्पीड तक जा सकता है, ये भी 80 के 100 के स्पीड से जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्पीडोमीटर को देख के करें तो दोनों का कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन छोटी कंपनी का कंपेयर बड़ी कंपनी से कैसे करेंगे, तो इसको हम जब तक परसेंटेज के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक कैसे करेंगे, हर चीज़ को हम 100 के फिगर में यहाँ पे लेकर आएंगे। जैसे अगर हम एक छोटी सी बात आपको समझाते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका हमने एग्जामिनेशन लिया और इसने 50 मार्क्स जो है कैरी किया, मतलब 50 नंबर ये इसने लाया है। और एक दूसरा स्टूडेंट जो है वो, उसका नाम है सुनील, एक दूसरा स्टूडेंट है सुनील, इसने 75% मार्क्स जो है लेकर के आया है। ठीक है बात, तो एक 75% और दूसरा 50%। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए, कंपेयर करिए कि दोनों में से अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो आप तुरंत देख करके बोलोगे कि सर सुनील का जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कह सकते हो कि आप यहाँ पर सुनील का परफॉर्मेंस अच्छा है एक नज़र में देख करके, और अनिल का परफॉर्मेंस खराब है। लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, जब तक हमको ये नहीं पता हो कि हमने टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का लिया है। आपको तो ये पूछना होगा कि टोटल जो है आपने एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का लिया है। आप एक झटके में देख के तो ये कह रहे हैं कि सुनील ने अच्छा किया है, 75 लाया है, अनिल ने कम अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उसने 50 मार्क्स लेकर के आया है। लेकिन थोड़ी देर में आप तुरंत चेंज हो जाओगे, आप बोलोगे कि सर अनिल का कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिया था, तो हम बोलेंगे 50 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया था। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, 100 से इंटू कर दें, तो कितना परसेंट मार्क्स जो है कैरी किया है, तो इसने जो मार्क्स कैरी किया है अनिल ने, वो 100% मार्क्स कैरी किया है, मतलब 50 में 50 नंबर लेकर आया है।
अब सुनील की अगर हम बात करें तो सुनील ने कितने का एग्जामिनेशन लिया पहले पूछोगे तो हम बोलेंगे 100 नंबर का ऐसा एग्जामिनेशन लिए थे जिसमें इसने 75% लाया। तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम पूछे 75 कितना परसेंट है 100 का, तो आप बोलोगे सर 75% जो है मार्क्स कैरी किया है सुनील ने। आप तुरंत बदल गए यहाँ पर क्या था कि अनिल जो है अब दिखने में क्या लग रहा है कि अब अनिल का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है और सुनील का परफॉर्मेंस उससे खराब है। क्यों, कैसे पता चला? जब हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट किए और दूसरा कि हमने आपको बताया कि कितना फुल मार्क्स एग्जामिनेशन का क्या था। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर कि सुनील अगर बड़ी कंपनी है और अनिल अगर छोटी कंपनी है, बात करते हैं अगर सुनील बड़ी कंपनी है तो हमको जानना पड़ेगा कि फुल मार्क्स यानी कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था बिजनेस में। अगर कम कैपिटल इन्वेस्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे 50 नंबर के, तो 50 में 50 लाया तो ये बढ़िया परफॉर्म किया, यानी अनिल ने अच्छा परफॉर्म किया। बजाय इसका कम मार्क्स का लिए थे लेकिन फुल मार्क्स लेकर आया, तो इसका मतलब कि इसने अच्छा परफॉर्म किया। सुनील जो है वो बड़ी कंपनी है, या मान लीजिए कि ज़्यादा नंबर का एग्जाम लिए थे, 100 नंबर का 75 लाया, तो बड़ी होने के बाद भी ज़्यादा मार्क्स का एग्जामिनेशन लेने के बाद भी इसका जो परसेंटेज है यानी जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं धीमा है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी दोनों यहाँ पर आमने सामने दोनों के फिगर को रखेंगे और कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है। हो सकता है कि ये किसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्या छोटी कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, बड़ी कंपनी का ज़्यादा है, लेकिन रफ्तार क्या है ऊपर बढ़ने का, ये तो हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है हम छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी से या बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी से, यानी दो बिजनेस को आपस में हम यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है। क्लियर है बात यहाँ पर अनिल का ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनेशन लाने के बाद भी इसका परसेंटेज कम है और कम मार्क्स का एग्जामिनेशन लेने के बाद भी इसका परसेंटेज अच्छा है, यानी अनिल ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया और सुनील ने यहाँ पे खराब परफॉर्म किया। उसी तरीके से हो सकता है कंपेयर करने पर कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भले ही कंपनी बी का कम हो लेकिन ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हो सकता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के बाद भी बड़ी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो ये हमको कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा। और हम इन दोनों को कहाँ कंपेयर करेंगे, किस तरह के स्टेटमेंट को बना करके कंपेयर करेंगे, तो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट यहाँ पर बना करके हम या तो प्रीवियस ईयर के फिगर को एक कंपनी के प्रीवियस ईयर को फिगर के करंट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दो अलग अलग कंपनियों को हम साइड बाय साइड रख करके दोनों का परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो ये बात हो गया आपका। अब जो है हम यहाँ पर सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है इसका हम चलते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1। ये हम पहले आपको बताते हैं एक क्वेश्चन, फिर इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए आपका डीके गोयल के बुक से फॉर्मेट है आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट का, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर जो फिक्स फॉर्मेट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है यहाँ पर, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड लिमिटेड, और जो भी फिगर दिया हुआ है वो लाख में दिया हुआ है, साफ साफ बगल में आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 16 लाख का है करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर का फिगर उसके बाद आप देखिएगा 16 लाख का है 2018 में। तो 18-19 का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है एक ही कंपनी का ऑक्सफोर्ड लिमिटेड का। यहाँ पर दो अलग अलग कंपनियाँ भी हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट आपका, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो जैसे बैलेंस शीट का परफॉर्मा था उसके अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले यहाँ पर सारे फिगर को लिखेंगे। चलिए, तो सारा फॉर्मेट आपका है यहाँ पर, जो आपका बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो सारा यहाँ लिखाएगा। नोट नंबर है, फिर प्रीवियस ईयर का फिगर आपको बुक में करंट ईयर का फिगर पहले दिया है, प्रीवियस ईयर का बाद में दिया है, लेकिन आपको पहले प्रीवियस ईयर का लिखना है फिर उसको करंट ईयर से कंपेयर करना है। उसी तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में कितना चेंज हुआ है उसको प्रीवियस ईयर के फिगर को पहले और करंट ईयर के बाद में। तो ये आपका टोटल कॉलम जो है यहाँ पर बना हुआ है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018-19 का हम यहाँ पर बना रहे हैं। चलिए सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर लिखोगे
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो दिया हुआ है यह है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है आपका, तो शेयर होल्डर फंड्स में आपका शेयर कैपिटल और जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सब कुछ आपका शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2018 में 16 है और 2 है यहाँ पे, तो दोनों को आप एक साथ जोड़ दीजिएगा और यहाँ पर शेयर कैपिटल कितने का हो गया, तो शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल ए नंबर पे आप लिख दीजिएगा इसमें शेयर कैपिटल, दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर 18 आता है, 18 लाख, लाख में सारा फिगर है, यहाँ पर हो गया 18.00 ऐसा लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका इक्विटी एंड प्रेफरेंस को दोनों जोड़ दिए हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का फिगर है। फिर करंट ईयर में कितना है, तो वही 16 और 2 है, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिए 18, ये शेयर कैपिटल हो गया। अब दूसरा जो दिया हुआ है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है आपका बी नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, तो प्रीवियस ईयर का आपका दिया हुआ है 4 रुपया, प्रीवियस ईयर का 4 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखिए एकदम सामने सामने 4.00, और करंट ईयर का जो आपका है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 5.40, 5,40,000 का, ठीक है 5.40, ये हो गया आपका। दूसरा आपका क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है, तो शेयर होल्डर फंड्स के बाद जो दूसरा आपका आता है यह आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ जो है वो आपका प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 14 लाख, और करंट ईयर में जो आपका दिया हुआ है वो 14.40 है आपका दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड नंबर जो है, देखोगे यहाँ पर है करंट लायबिलिटीज़ है, नॉन करंट के बाद करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ जो है वो देखोगे यहाँ पर, तो प्रीवियस ईयर का फिगर में है आपका 4 लाख 4.00, और करंट ईयर में आपका जो है वो है 7.20, ये आपका टोटल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको देखेंगे टोटल करके कितना है, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड में। इसके बाद आते हैं हम एसेट साइड में। दूसरा साइड अगर आप पेज यहाँ पे टर्न करिएगा तो आपका है एसेट साइड में। एसेट साइड में 2 ही फिगर है आपका, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, यही आपका गिवन है। बात समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देंगे। यहाँ पर एसेट्स है जिसमें आपका पहला है नॉन करंट एसेट्स है, और दूसरा जो है आपका वो है करंट एसेट। चलिए दोनों का हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है। तो प्रीवियस ईयर में नॉन करंट एसेट जो है वो 28 लाख का है, और ये है आपका करंट ईयर में 30,60,000 रुपीज़ का। इसके बाद करंट एसेट जो है वो है आपका 12, और ये है आपका 14.40, ठीक है। ये फिगर तो अभी हम लोगों ने क्या कुछ किया है, जैसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उस तरीके से हमने बस इसको उतार दिया है। अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, जैसा बैलेंस शीट का परफॉर्मा था उस तरीके से हमने सारे फिगर को लिख दिया है। अब हम कंपेयर किस तरीके से करेंगे, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करते थे कि एब्सोल्यूट कितना चेंज हुआ उसको प्रीवियस से डिवाइड करते थे और इनटू 100 करते थे।
यानी कितना चेंज हुआ है आपका प्रीवियस ईयर के वो बेस ईयर मानते थे और उस तरीके से हम यहाँ पे सारा लिखते थे। अब यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है वो फिगर आ जाएगा 40.00, 40.00 और ये है आपका 45.00, ये फिगर टोटल आएगा। चूँकि बैलेंस शीट आपका टोटल होता है तो ये भी आपका एसेट साइड भी वही फिगर आएगा 40.00 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, इस तरीके से। ठीक है, अब कंपेयर किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ पर फिगर क्या है 18 है, तो 18 जो है वो 40 डिवाइडेड बाय 40 का कितना परसेंट है वो यहाँ पर हमको लिखना है 2018 का। ये फिगर जो है आपका, ये टोटल आपका जो प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी साइड में जो टोटल है वो कितना परसेंट है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर कैपिटल की, तो टोटल जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी 40 है उसका कितना परसेंट है शेयर कैपिटल, तो 18 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। तो ये फिगर जो है आपका परसेंटेज में आएगा 2018 का 45%। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो 18 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो 2018 में ये आएगा 45%। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ करते जाना है। जो आपका यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस है वो टोटल आपका जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है इसका कितना परसेंट है, तो 4 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये जो आएगा आपका ये आएगा 10%। कितना आएगा, काट के देख लीजिए 10% आएगा। तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे, 2018 को 2018 में ही सारा कर रहे हैं हम, बगल से अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जो आपका 4 रुपये यहाँ पर रिजर्व सरप्लस है वो 40 का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 10%। चूँकि परसेंटेज ऊपर में हम लिख ही दिए हैं तो यहाँ पर लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेम काम करना है, 14 जो है आपका वो 40 का कितना परसेंट है इंटू 100, तो ये जो है आपका आएगा 35%। यहाँ पे लिख दो आप सीधा 35। इसके बाद 4 जो है वो 40 का कितना है, तो एज इट इज़ आपका यहाँ पर आएगा 10, जो कि पहले भी हम निकाले हैं। 4 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये आएगा आपका 10%। तो जितना भी परसेंटेज है वो यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। इसके बाद 40, यहाँ पर क्या है 40 है, 40 अपने आप मतलब 40 का कितना परसेंट है, 40 का कितना परसेंट है, तो अगर 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 तो ये हो जाएगा आपका 100%। तो यहाँ पर कितना लिखना है 100%। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, तो 28 40 का कितना परसेंट है, तो आपका इस तरीके से सारा फिगर को आपको निकाल लेना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो करंट ईयर का हो, सारा फिगर आपको उस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर जो है आपका 28, यहाँ पर देखिएगा 28 जो है वो 40 का कितना परसेंट है इंटू 100, तो ये जो आपका आएगा वो है 70%। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 70। ठीक है, परसेंटेज तो दिया ही हुआ आपका। इसके बाद 12 दिख रहा है फिगर यहाँ पे 12, ये 40 का कितना परसेंट है, तो 12 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ये आएगा आपका 30%। यहाँ पे आप लिख दीजिए 30। क्लियर है बात। तो इस तरीके से सारा आपका जो है वो बनता जाएगा। इसके बाद 40 जो है यहाँ दिख रहा है आपका, ये 40 का कितना परसेंट है, तो 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 100%। तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा आप 100। ठीक है, इस तरीके से सारा फिगर को आपको लिखते जाना है। इसमें तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे कैसे फिगर लिखना है। इसके बाद आपका देखिएगा कि 2018 का सारा फिगर हमने लिख दिया यहाँ पर। अब 18 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, तो कितना आते जाएगा वो फटाफट लिखते जाइए। यहाँ पर 40%, इसको हटाते हैं। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद 5 जो है यहाँ पर 2019 में एब्सोल्यूट फिगर देखिएगा, 5.40 जो है वो 4.5 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आप तो 18 डिवाइडेड बाय, पहले कर दीजिए 45 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 40%। 5.40 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका। जो जो फिगर आते जाएगा वो लिखते जाइएगा, ये आएगा आपका 12%, यहाँ पे आप 12 लिख दीजिएगा। इस तरीके से 14.40 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 अगर आप करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 32। इसके बाद 7.20 डिवाइड बाय आपका 45 इंटू 100 करिएगा तो ये फिगर जो है आपका आएगा 16। जब आप और फिर 45 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी करना है 2019 का 30 डिवाइड बाय 45 इंटू 100, 30.60 डिवाइड बाय 45 इंटू 100, ये आप करिएगा तो आपका आ जाएगा 68। और 14.40 डिवाइड बाय 45 करिएगा तो ये आपका आएगा 32। और 45 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 करिएगा तो ये आएगा आपका 100। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से जो है ये आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। इस तरीके से आपका कॉमन साइज जो है वो बैलेंस शीट बन करके तैयार होता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है आपको, तो देखिए कि शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर के मुकाबले कितना है। तो 2018 में 45 था, अब ये 40 है, घट गया है। इसके बाद रिजर्व में सरप्लस की बात करें तो ये आपका बढ़ा है, 10% था, अब बढ़ करके 12% हो गया है ना। तो दो कंपनी अगर अगल बगल हो तो इसको भी कंपेयर कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो 2018 और 19 का आपका परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। 35% था 2018 में, 2019 में 32% है यहाँ पे, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है वो घटा है। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम बात करें तो देखिए नॉन करंट जो आपका करंट लायबिलिटीज़ है वो 10 से 16% हो गया है, तो 10% यानी 6% का इंक्रीमेंट है, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद नॉन करंट एसेट की बात करें तो 70 था पहले 70%, अब 68 हो गया है, 2% का आपका इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज़ किया है आपका। करंट एसेट की बात करें तो 30 था, 32% यहाँ पे हो गया है, इसका मतलब वो बढ़ा है। तो इस तरीके से जो है आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से या फिर एक कंपनी को दूसरे कंपनी से। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसका सारा डिटेल जो होगा हम और इसका वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, और जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सब हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।